मेरी प्रिय आत्माओं, मेरा अब का विषय है सूरदास का वात्सल्य वर्णन। मैं ये विषय बीए हिंदी और एमए हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बल्कि मैं सबको कहता हूँ कि ये आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सूरदास ने कृष्ण का बाल वर्णन ऐसा अच्छा किया, इतना सुंदर किया है कि आज तक कोई भी पर कभी नहीं कर सका। रस शब्द भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य में चरम विकास से संबंधित है। भारतीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में रस शब्द का प्रयोग सर्वोत्कृष्ट तत्व है के लिए होता है। खाद्य पदार्थों और फलों के क्षेत्र में रस मधुतम तरल पदार्थ का द्योतक है। संगीत के क्षेत्रों में कर्मेंद्र द्वारा प्राप्त आनंद का नाम रस है। चिकित्सा के क्षेत्र में सबके प्राणदायिनी औषधियों को रस कहा जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में स्वयं परमात्मा को रस घोषित किया गया है। इसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भी काव्य के रसास्वादन से प्राप्त आनंदानुभूति को भी हम रस की संज्ञा दी गई है। परंतु अस्तु काव्य रस ही है। हमारे मन में नाना भांति के भाव उठते हैं। मन के विकारों को भाव कहते हैं, परंतु कुछ स्थायी भाव होते और समानतः सुप्तावस्था में प्रत्येक व्यक्ति में रहते हैं। इस स्थायी भावों और रसों की संख्या सूरदास के आविर्भाव से पूर्व 9 मानी जाती थी। सूरदास के जन्म से पूर्व हिंदी साहित्य में 9 रस थे। कहने का भाव ये है कि काव्य के रसों में इनकी संख्या 9 थी। और श्रृंगार, जैसे श्रृंगार रस, हास्य रस, करुणा रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत और शांत। परंतु महाकवि सूर ने सर्वप्रथम 10वें रस का काव्य का आविष्कार किया, जिसको वात्सल्य रस के नाम से पुकारा जाता है। ये सूर की हिंदी साहित्य अद्वितीय अद्भुत देन थी। सूर ने वात्सल्य रूपी सागर की गहराइयों में समाकर अमूल्य मोतियों को अपने काव्य में शोभित किया। वात्सल्य वर्णन में से सूर एकाधिकार इस पंक्ति से दृष्टिगोचर होता है। सूर ही वात्सल्य, वात्सल्य सूर। सूर के पिता एवं भाई 6 युद्धों में काम आए, इसलिए सूरदास अकेले रह गए। ज्ञान मार्गी कवियों की खंडन मंडन की नीति और सूफियों की मनसबी शैली का प्रभाव सूर के जीवन पड़ा। सूर सागर में वात्सल्य वर्णन के लगभग 700 पदों का प्रसंग है। इसको निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है: शिव वात्सल्य, वियोग वात्सल्य। पहले मैं शिव वात्सल्य के बारे में आपको बताऊंगा। पुत्र को पालने में झुलाना और उसे लोरियां कहकर सुलाना मातृ जीवन का मधुरतम और सहजतम प्रसंग है। इस प्रसंग को सूर ने कितने सरल भाव से प्रस्तुत किया है, जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नंबर 1, यशोधरा हरि पावने जुलाबे, हर राबे दुलाबे महलाबे, कोई सोई कुछ गावे। नंबर 2, कहाँ चलत पबे दबे दबे धरनी, जो मन में अभिलष करत सो पावत नंद धरनी। नंबर 3, शोभित कर अवनति किए, घुटन चलत धनु मुंडित धनी लेप लिए। इस बाल श्री कृष्ण धीरे धीरे बालहट पर उतर आते हैं, जरा देखिए। नंबर 4, मैया हाँ चांद खिलौना ले लो। बाल कृष्ण की जिद पर अड़ जाते हैं और कभी। नंबर 5, आज मैं गाए चारानंद जायो, वृंदावन के भांति भांति फल अपने करते खायो। अब यशोधरा कहती है, नंबर 6, ऐसी बात कहो जन, बार देखो अपनी भांति, तनिक तनिक पद चलियो कैसे आबद हबे हैरती, तेरो कमल बदन मुख लायो घूमत धामी। अब कृष्ण कहते हैं, नंबर 7, सो हो मोहि भूख न लागत, दुलही किन्हीं कुछ नेक, सूर श्याम प्रभु कहो, ना मान परियो अपनी टेक। दूध पीने के से मन चाहते हैं। यशोदा चोटी का प्रलोभन देकर उन्हें
फुसलाना चाहती है। नंबर 8, कजरी का बह पियो लाल जासी तेरी बहनी बड़े, जैसे देखी जो ब्रज बालक त्यों बल कैसे बड़े। अच्छा, कृष्ण माता के बहकाने में आकर दूध पीने लगते हैं। दूध पीते हुए जब उन्हें प्यापा समय हो जाता है तो वे चोटी को देखते कहते हैं, इन पंक्ति को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैया कबहू बढ़ेगी मेरी चोटी, कितनी बार मोही दूध पीत गई, अजहू यह छोटी की छोटी। अब यशोधरा के पास क्या उत्तर था, निरंतर हो गई। और उसकी प्रिय वस्तु कितना स्वाभाविक और बाल सुलभ चित्र है। बाल हट के साथ साथ माता का स्निग्ध हृदय दर्शनीय है। कृष्ण बलराम आदि के साथ खेलने जाया करते थे। बलराम ने कृष्ण से कह दिया कि तुझे तो दाई से पैसे लेकर मोल लिया है, तू यशोधरा से उत्पन्न नहीं हुआ है। कृष्ण रोने लगे और रोते रोते माँ से शिकायत कहने लगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैया मोही लाऊ बहुत खजायो, मोसो कहत मोलो को लीनो, तू जसुमती कब जायो। बालक की नटखट प्रकृति का कितना स्वाभाविक चित्रण है, जरा देखिए। पुत्र की चंचलता एवं हठ देखकर माता प्रसन्न होती है। अंत में पुत्र की प्रसन्न करने के लिए कह बैठती है कि मैं तेरी माता हूँ, तू मेरा पुत्र है। मातृ हृदय की इतनी सुंदर व्यंजना भला और कहाँ मिल सकती है। सूर्य ने इसमें कमाल कर दिया। माता ने बहुत समझाया कि मैं ही तेरी माँ हूँ, परंतु कृष्ण को विश्वास कहाँ। अंत में माता को इतनी बड़ी सौगंध खानी पड़ी। सो कहे बलभद्र जबे ही तो दूत को नोही गोदन की, सो हो माता हूँ मैं पूत। नंबर 1, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर पए नैन के पाछे मधुबन मोही मुँह बिठायो। नंबर 2, मैं जायो तो घर जाना, इस देखो में आयो, देखन गोरस के चोटी में कार्य को बतायो। हाँ, नंबर 3, कहन लगी अब बड़ी बड़ी बात, डांडो मेरा तुम ही बांधियो, तनी की माखन खात। नंबर अगला वियोग पक्ष। यशोधरा ने कृष्ण के बहुत प्यार था। वह पल भर भी अपने पुत्र के इसको अलग नहीं करना चाहती थी, परंतु मानव जीवन का मंच विधाता ने सुख दुख के तंतुओं से बनाया हुआ है। भाग्य की रेखा जिस प्रकार रथ के पहिए की भांति ऊपर नीचे घूमती है, उसी प्रकार सुख व दुख भी की स्थितियाँ भी अपना फेरा लगाती रहती है। दुर्भाग्य से एक दिन वह भी आ गया पहुँचा जब क्रूर कृष्ण को मथुरा लाने के लिए आ गए। माता पिता के लिए गोपियों के लिए यह अवसर बहुत अवसाद का था। इसी प्रसंग में सूर्य ने वात्सल्य के वियोग पक्ष का बड़ा अच्छा निरूपण किया और यह वर्णन सूर्य ने बड़ा अच्छा निरूपण किया। यह वर्णन अत्यंत मार्मिक है। यदि सूर्य ऐसा ना करते तो कृष्ण को मानव की स्थिति से ऊपर उठकर भगवान बता देते तो क्या काव्य न होकर केवल भक्ति चर्चा ही हो जाती। यशोधरा नंद को मथुरा से कृष्ण के साथ ले जाने के लिए कहती है, लेकिन जब तक नंद अकेले आ जाते हैं तो वह उन्हें धिक्कारती है और कहती है कि वे तो दशरथ के पुत्र थे जो पुत्र वियोग में तड़प कर अपना जीवन दे बैठे, और एक तुम हो जो पुत्र को छोड़कर मुझे यहाँ देखने के लिए आए हो। कृष्ण की प्रिय वस्तुएं सब भी उन्हें सूर्य के समान प्रतीत होती है। दूध, नवनीत आदि कृष्ण की प्रिय वस्तुएं सब ही यशोधरा को बहुत उद्दीप्त करती है और उन वस्तुओं की याद करके वो कहती है, मेरे कुंवर कहाँ बिन सब वैसे ही धाऊ रहे। यशोधरा से आने वाले तथा जाने वाले पति से पूछती है, संदेशा देवी को कहियो हूँ तो धाय तुम्हारे सुत की कृपा करती रहियो। इस भांति यशोधरा के हृदय की व्याकुलता चरम सीमा पर स्पर्श कर जाती है। यशोधरा देवकी के पुत्र को कौन होती है, उसने एक दो धाय की भांति कृष्ण का पालन पोषण किया, फिर भी माता की ममता का सजीव चित्र हुआ। अतः किसी आलोचक ने सत्य ही कहा है, सूर वात्सल्य
सूर का वात्सल्य वर्णन विश्व साहित्य में अद्वितीय है। वस्तुतः पुरुष होते हुए भी उनके पास माँ का कोमल हृदय था। उन्होंने बंद आँखों से वात्सल्य का कोना कोना झाँका और उसका चिंतन भी उन्हें पूर्ण सफलता मिली। इसलिए एक हिंदी कवि ने कितना सुंदर लिखा है, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। किदो सूर को सर लगो, किदो सूर को तीर, किदो सूर को पद लगो, बदियो को सकल शरीर। इसी प्रकार एक हिंदी कवि ने तो यहाँ तक लिख दिया, सूर सूर तुलसी सती उड़बड़ के सबदास। अब के कवि खजो सब जहूँ तहु कर्त प्रकार। अस्तु कहना चाहिए कि सूर ने वात्सल्य रस की जैसी पावन पेशनी प्रकार प्रभावित की, वैसी न भूतो न भविष्यति आज तक हिंदी साहित्य में कोई भी नहीं कर सका। सूर ने हिंदी साहित्य में ही नहीं अपितु विश्व साहित्य में वात्सल्य का बेजोड़ चित्र किया। तुलसी जी ने भी श्री राम का बाल वर्णन किया, परंतु वह सूर के समक्ष ठहर नहीं सके। इस प्रकार अनेक कवियों ने वात्सल्य वर्णन लिखा, परंतु इस क्षेत्र में सूर का स्थान सर्वोत्तम, सूर का स्थान सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ है। अतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सत्य कहा है, वात्सल्य और श्रृंगार का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी मंद आँखों से किया, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। संस्कृत साहित्य में केवल वाल्मीकि ऐसे महापुरुष हुए जो बाल वर्णन कर सके, परंतु सूर के समक्ष उनका वर्णन भी नहीं ठहर सका। महाकवि वाल्मीकि के पश्चात किसी भी कवि ने यदि वात्सल्य भाव को तन्मय होकर शिशु के अधरों को परखा, उसकी तोतरी मधुरम वाणी को सुना, उसकी धुली दूसरित देह को प्रेम से गदगद होकर देखा, तो सूर ने केवल सूर नहीं, सूर के जीवन के जिस क्षेत्र में बीना बजाई, सूर ने जीवन के जिस क्षेत्र में बीना बजाए उसमें उनकी कोई क्षमता करने वाला नहीं। उन्होंने बाल कृष्ण को हिंदी परमार्थ में अपनी रुचि के अनुसार हंसाया, रुलाया, खिलाया, जुलाया और नचाया। उनकी अपनी पैनी पर्यवेक्षण शक्ति द्वारा उन्होंने मानव जीवन के दोनों वात्सल्य संयुक्त अंगों का समागम की व्याख्या की। इस क्षेत्र में सूक्ष्म अंग को अपनी लेखनी की नाक से सजा दिया। मेरी प्रियात्माओं, मैं अब सूर सागर से सूर दास का एक बहुत महत्वपूर्ण पद अर्थ सहित आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ, शांति पूर्वक सुनिएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट पद है कि मुझे सूर सागर में सबसे अच्छा पद लगा। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे, मेरे नूं लपटायो, देखी तुम ही सीके पर बाजन, ऊंचे धीर लटकायो। हो जूं कहते नाने कर अपने, मैं कैसे करी पायो, मुख दही पोछी बुद्धि इक कीनी, दोना पीठी दरायो, बाल विनोद मोद मन मोहो, भक्ति प्राप दिखायो। व्याख्या। कृष्ण एक बार माखन चोरी करते पकड़े गए। श्री कृष्ण नित्य गोपियों के घर जाकर माखन चुराया करते, परंतु पकड़े नहीं जाते थे। ग्वालिन जब यशोदा मैया के शिकायत करती तो यशोदा मैया को शायद विश्वास भी न होता था जिसका जो उनका कन्हैया चोरी कर सकता है। अतः आज वह अच्छा मौका है, किसी मक्खन चराते हुए पकड़े गए। उन्होंने यशोदा मैया के समक्ष प्रस्तुत किया। जब श्री कृष्ण रंगे हाथों पकड़े गए तो उन्होंने यशोदा मैया के सामने लाया गया और यशोदा मैया हाथ में छड़ी लेकर कृष्ण से पूछताछ करने लगी। कृष्ण अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि हे भैया, मैंने तो माखन नहीं खाया और आप मुझे व्यर्थ ही मारने को तैयार हैं। ये सारे सखा मेरी हंसी कराने पर तुले हुए हैं, अतः उन्होंने जो बलात् मेरे मुंह में लपेट लिया है। हे मैया, तू तो सोच रही है माखन के बर्तन छीके पर बहुत ऊपर लटकाए गए हैं और मेरा वहाँ नन्हा सा हाथ भी नहीं जाता, फिर मैं कैसे माखन खा सकता हूँ। अतः कहते कहते उन्होंने अपने मुंह में
मुंह में लगे दही को भी झट पोंछ लिया और बड़ी चालाकी से माखन का दोना भी पीछे छुपा दिया। यशोधरा ने जब कृष्ण की भोलेपन से भारी चतुरता देखी तो वे सारी शिकायतें भूल गई। उन्होंने छड़ी फेंक दी और मोहन को अपने गले से लगा दिया। सूरदास जी कहते इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी बाल सुलभ विनोद चेष्टाओं के द्वारा माता और अन्य ब्रजवासियों के चित्त को मोहित कर दिया। श्री कृष्ण को वेद नेति नेति कहते हैं, हाँ, तथा मुनियों के ध्यान में बड़ी कठिनाई से आते हैं। उन्हें ब्रजवासियों की भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने आनंद के लिए तरह तरह की लीला दिखाई हैं। उनकी यह लीला को देखकर यशोदा को बहुत सुख की प्राप्ति होती है। वह सुख शंकर ब्रह्मा आदि देवताओं को भी अप्राप्य है। अर्थात भगवान अपने भक्त की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जितना कुछ कर सकते हैं उसके संबंध में वे देवता कल्पना भी नहीं कर सकते। ओम शांति शांति।